ये इतना हैरान करने वाला था कि वो अपनी सीट पर जैसे जम ही गई। उसने तुरंत अपने चेहरे से वो नैपकिन दूर फेंका और उसके हाथ में पकड़े चिकन रोल्स पर वो जा गिरा। वो बहुत हैरान लग रही थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? तुम कितनी गंदी तरह खाना खाती हो। क्या तुम एक पिग हो? संजय उसको निराशा भरी नजरों से देख रहा था। उसने हल्का सा खांसकर अपना रिएक्शन छुपाने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ एक चिकन रोल खा रही थी। वो मुझे पिग कैसे कह सकता है? वो खुद एक पिग है। वो मन ही मन उसे कोस रही थी। जब उसने देखा कि वो उसके होठों के कोनों को घूर रहा है, उसने अपना हाथ उठाया और वहां टच किया। जब उसने अपने मुंह पर लगी ग्रेवी को छुआ, तब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपना मुंह साफ करने के लिए एक नैपकिन लिया। उसकी आंखें जिगर की मुस्कुराती हुई आंखों से मिली और उसने भी धीरे से एक स्माइल पास कर दी और बोली, आई एम सॉरी मिस्टर जिगर, आपको ये बहुत सिली लग रहा होगा। ओह बिल्कुल नहीं, आप खाते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। जिगर ने अपना रिएक्शन छुपाते हुए कहा। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी मित्तल कॉरपोरेशन को टक्कर नहीं देती थी, पर वो भी एक बड़ी बिजनेस एंटरप्राइज समझी जाती थी। जिगर के लिए अमीर घरानों की लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, पर उसे कोई भी लड़की उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी जैसे कि अर्पिता भोली और सरल थी। उसने बोलते बोलते खाना अर्पिता के सामने खिसका दिया। इसे ट्राई करो, ये भी बहुत टेस्टी है। ओके। जब अर्पिता ने अपने सामने खाना देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने व्हाइट पेस्ट्री का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में खा लिया। 2 बाइट लेने के बाद वो मुस्कुराई। ये भी बहुत यमी है। ये खाना काफी अच्छा है। खाने की फिलिंग भी बहुत अच्छे से की गई है। जिगर भी अपने खाने को लेकर काफी सीरियस लगता था। उसने अपना खाना बहुत अच्छे से खाया और अर्पिता को कुछ और खाने के लिए पूछा। उन दोनों ने न सिर्फ अच्छे से खाना खाया बल्कि काफी अच्छे से बातें भी की। संजय साइड में बैठा देख रहा था कि अर्पिता किस तरह से उसे अनदेखा कर रही थी और जिगर की बात ठीक से सुनने के लिए उसकी तरफ झुक रही थी, उसके पास जा रही थी। संजय का परफेक्ट चेहरा कुछ काला लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में ठंडी हवा चल रही है। वो ऐसा दिख रहा था जैसे उनकी बातों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक से कुछ ठंड क्यों लगने लगी? अर्पिता ने कहा, जो कि संजय के बगल में बैठी थी। उसने देखा कि संजय ने अपने सामने रखी डिशेस को हाथ तक नहीं लगाया है। आप खा क्यों नहीं रहे मिस्टर संजय? ये काफी टेस्टी है। अर्पिता इस तरह कह रही थी जैसे उसे दुख हो रहा है कि अगर संजय ने नहीं खाया तो खाना खराब हो जाएगा। उसने संजय की चम्मच उठाई और एक चिकन रोल उठाकर उसके मुंह में खिलाने लगी। ये सच में यमी है, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो खाकर देखिए, अर्पिता ने कहा। संजय ने अपनी नजरें तीखी कर अर्पिता को देखा, जो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। अपनी आंखों के कोनों से उसने जिगर को थोड़ा उदास देखा। उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर उठ गए और उसने मुंह खोलकर अर्पिता की दी बाइट ले ली। उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे टेस्ट पसंद नहीं आया। हालांकि जब उसने उत्सुक अर्पिता को देखा, उसके मुंह से अजीब तरह से शब्द निकले। इट्स नॉट बैड। मैंने कहा था ना, ये अच्छा है, जल्दी खाइए, नहीं तो आप काम के लिए लेट हो जाएंगे। अर्पिता ने कहते हुए उसके हाथ में उसकी चम्मच पकड़ा दी और फिर वो खाना खाने लगी। उन दोनों आदमियों ने जल्दी नहीं मचाई, बल्कि उसका आराम से खाने का इंतजार किया। इससे पहले कि वो सर्विस स्टाफ को बिल के लिए कहते, जिगर ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, पर संजय ने शांत होकर कहा, इसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। फिर वो उठा और धीरे से अपना सूट ठीक करने लगा। अर्पिता को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम कुछ साथ ले जाने के लिए भी खाना ऑर्डर करना चाहती हो? अर्पिता को ऐसा लग रहा था कि पत्थर दिल वाला आज जैसे देवता बन गया हो। क्या वो उसे कहेगा कि अगर वो खाना और ऑर्डर करती है तो उसकी कीमत उसके बोनस से काटी जाएगी? जैसे ही अर्पिता के दिमाग में ये ख्याल आया, उसने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, बस बस, मुझे और भूख नहीं है। जिगर, जो एक तरफ बैठा था, वो अर्पिता को ट्रीट देने का मन बना चुका था। जब संजय खाने का बिल पे करने लगा तो वो कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाने लगा और बोला,
मिस्टर संजय मित्तल, ये ट्रीट मेरी तरफ से थी। जब संजय ने ये सुना, उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई और अपने पतले होठों से कहने लगा, आपका ट्रीट देना ठीक नहीं है जब यहाँ हम दोनों हैं। हम दोनों? इसका क्या मतलब था? ऐसा क्यों लग रहा था कि वो खुद को बड़ा दिखा रहा है? हालांकि संजय और अर्पिता दोनों ही मित्तल कॉरपोरेशन में थे। अर्पिता भी पीआर डिपार्टमेंट की टॉप एम्प्लॉय थी, इसीलिए अर्पिता संजय के साथ ज्यादा क्लोज थी। तब भी जिगर को लगा कि संजय की बात का कुछ और ही मतलब था। एक पल के लिए वो हैरान हो गया और संजय को जवाब देना ही भूल गया। दूसरी तरफ संजय ने यह अनदेखा कर दिया कि जिगर क्या सोच रहा था। जब उसने सुना कि अर्पिता को और खाना ऑर्डर नहीं करना, वो बाहर जाने लगा। बाहर पहुंचकर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर अर्पिता को देखा। जब उसे लगा कि वो उसके पीछे नहीं आ रही है, ये सोचकर कि कहीं वो उसे दोबारा खींचकर ना ले जाए, थोड़ा उछलकर और तेजी से वो उसके पीछे आने लगी। जब वो मित्तल कॉरपोरेशन की लॉबी में पहुंचे, तब उसे अचानक समझ में आया कि उसने जिगर को पीछे ही अकेला छोड़ दिया है। जैसे ही वो उसके लिए रुकने लगी, संजय ने उसे अचानक एलिवेटर के अंदर खींच लिया। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अर्पिता बोली। तुम्हें डर है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट खुद नहीं ढूंढ पाएगा? संजय ने अर्पिता को एलिवेटर के अंदर बंद कर उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए कहा। मैनर्स? आप मैनर्स के बारे में जानते हैं? क्या आपको लगता है कि हर कोई बिजनेस के बारे में सड़ा फेस बनाकर बात करता है आपकी तरह? ये पब्लिक रिलेशन का काम है कि अपने क्लाइंट को फील कराए कि वो हम पर विश्वास कर सकते हैं। इस तरह वो हमसे अपने प्रोजेक्ट आसानी से डील कर पाएंगे, अर्पिता ने अपने होठ बनाते हुए कहा। तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक उन डॉक्यूमेंट को स्टडी नहीं किया जो सेक्रेटरी ने आज सुबह उसे दिए थे। ये अच्छा था कि वो थोड़ा अलग हो गए थे और उसे वापस जाकर अपना बचा हुआ काम पूरा करने का समय मिल जाएगा और बाद में 10 बजे वो पूरी टीम से प्रोजेक्ट हैंडओवर के लिए मिल सकती है। जब उसे होश आया, उसने देखा कि संजय अभी भी उसके सामने खड़ा था। अपने एक बाजू को एलिवेटर के दरवाजे पर लगाकर वो अर्पिता के पास खड़ा था। अचानक आसपास की हवा बदल गई। उसने अर्पिता को अपनी गहरी निगाहों से देखा, जैसे वो उसके मन के अंदर झांक कर देखना चाहता था। अर्पिता कुछ नर्वस हो गई और अपने होंठ चबाने लगी। जैसे ही वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है, उसका फ्लोर आ गया। एलिवेटर का दरवाजा खुला। ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का फ्लोर था। मैं पहुंच गई, अर्पिता ने अपने हाथ से उसे पीछे करते हुए कहा। उसने अपने ऊपर उसकी तीखी उंगलियों को महसूस किया। संजय हट गया और उसके गंभीर चेहरे को घूरने लगा। काफी देर बाद आखिरकार वो एक तरफ हटा और उसे एलिवेटर से बाहर जाने दिया। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया और वो सीधा प्रेसिडेंट ऑफिस में चला गया। जैसे ही संजय ऑफिस में आया, उसने अपनी गले की टाई ढीली की। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल बहुत भारी था। उसने अपनी आंखें बंद की और अर्पिता का छोटा सा चेहरा उसके सामने आ गया। वो उसके सामने चूहे और बिल्ली की तरह रहती थी, पर जब वो जिगर को देखती थी तो एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराती थी। क्या लिटिल सनशाइन और ये फ्रेश फ्लावर एक दूसरे को सूट करते थे? संजय चलता हुआ अपनी सीट की तरफ गया। फिर उसने एक घूंट पानी पिया और उसके दिल का भारीपन कुछ कम हुआ। जैसे ही वो काम करने लगा, उसने दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनी। गंभीर चेहरे के साथ उसका असिस्टेंट एक डॉक्यूमेंट पकड़े अंदर आया। मिस्टर संजय, हमें प्रिया के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।